हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं CSPHCL 2022 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 10 जनवरी को थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस के कुछ क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अभिलाष और रीचा ने जो है कमेंट करके जो है शेयर किया था। सो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने क्वेश्चन जो है शेयर किया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, जिनका भी आज सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, आपको जितना भी क्वेश्चन याद होगा प्लीज़ आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो गोधन न्याय योजना से संबंधित एक था, या गोधन न्याय योजना कब चालू किया गया था? तो ये हरेली त्योहार के समय जो है चालू किया गया था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कौन से अधिनियम से बना है? तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है कौन से अधिनियम से बना है? तो आर्टिकल 315 के तहत शायद ये बना हुआ है। कन्फर्म आर्टिकल तो याद नहीं आ रहा है मुझे, आप एक बार देख लीजिएगा। तीसरा है हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी कौन से अधिनियम से बना है? तो आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है एक लॉ यूनिवर्सिटी भी है नया रायपुर में हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी करके। तो ये कौन से अधिनियम के तहत जो है बना है? उसके बाद एक और क्वेश्चन था, सबला योजना कब शुरू हुआ? ठीक है, तांदुला डैम किस नदी पर है? तो तांदुला डैम जो है तांदुला नदी पर है, जो कि बालोद से जो है निकलती है तांदुला नदी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये खंजरा, जमुनिया, खारून जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो खंजरा, जमुनिया और खारून जो होती हैं ये सब जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। पटेचुआ से निकलती है खारून नदी, जमुनिया जो है बलौदाबाजार से निकलती है, और खंजरा जो है इधर राजनांदगांव साइड से जो है निकलती है। तो ये सब शिवनाथ की जो है सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी। अगला है पंकज रिजवी किस खेल से संबंधित हैं? तो एक बार देख लीजिएगा कि पंकज रिजवी जो है कौन से खेल से संबंधित रखते हैं। उसके बाद है खनिज उत्पादन में अधिकतम खनिज किसका उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन जो होता है, उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है वो है कोयला उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। नारायणपुर मेला किस क्षेत्र में मनाते हैं? तो नारायणपुर मेला नारायणपुर जिले बस्तर संभाग में जो है मनाया जाता है। ठीक है, होली में कौन सा गीत गाते हैं? तो आप सबको पता होगा कि होली में जो है फाग गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था, दिवाली में घर घर जाके कौन सा नृत्य करते हैं? तो दिवाली में जो है घर घर जाकर जो है डंडा नृत्य जो है करते हैं। ठीक है, या सैला नृत्य भी बोलते हैं इसी को। आगे है जनसंख्या वृद्धि में कौन सा जिला आगे है? मतलब 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के कौन से जिले की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगला है भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? भूतेश्वर हो गए, ठीक है, भूतेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है? तो ये गरियाबंद में स्थित है। उसके बाद है किन 3 जिलों को 396 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए जो है मिला है? छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे 3 जिले हैं जिनको विकास करने के लिए 396 करोड़ मिला हुआ है? अगला है अजय चंद्राकर किसके अध्यक्ष हैं? अजय चंद्राकर जो है क्या मानवाधिकार के हैं, गौवंश के हैं, या फिर ST SC किसके जो है ये अध्यक्ष हैं? ये पूछा हुआ था। उसके बाद अगला है NIT का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं? जैसे हमारे भारत की अगर हम लोग बात करें तो मंगल पांडे जो हैं उनको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है जिसको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है कहा जाता है? अब कुछ हिंदी के 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन ये मिला है हमें, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, दूसरा है सारिका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्साह कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज कौन सा शब्द है? उसके बाद लाता और लता में क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये और इसके अलावा संधि से भी 2 प्रश्न थे, समास से भी जो है 2 प्रश्न जो थे वो प्रश्न मुझे नहीं मिल पाए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो जिसका भी आज सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट होगा प्लीज़ आप क्वेश्चन जो है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।